हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील सर और सनमेटिक्स लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के एक्सरसाइज 4.2 को पढ़ेंगे, जिसमें गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के हल को ज्ञात किया जाता है, अर्थात x के मान को ज्ञात किया जाता है, या फिर बोल सकते हैं चर के मान को ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को समझना होगा कि गुणनखंड विधि क्या होता है, इससे किस प्रकार से हम लोग हल के मान को यानी कि ज्ञात करेंगे या x के मान को ज्ञात करेंगे, और फिर आगे हम लोग एक्सरसाइज के सवाल को बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले से ही लिख चुके हैं कि गुणनखंड विधि में हम लोग क्या क्या प्रोसेस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, किसी भी द्विघात समीकरण का हल अर्थात चर का मान गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम समीकरण का गुणनखंड किया जाता है। तो जो भी हमारे पास द्विघात समीकरण दिया हुआ रहेगा उसका गुणनखंड करेंगे, और द्विघात समीकरण है तो दो गुणनखंड होगा, यानी कि दो पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है, बहुपद को। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, उसके पश्चात प्रत्येक खंड को शून्य के बराबर मानकर चर का मान ज्ञात किया जाता है। तो जो भी अगर हमारे पास दिया रहेगा यानी कि द्विघात समीकरण, सबसे पहले तो हम लोग उसका गुणनखंड करेंगे, या फिर पूरा के बराबर शून्य मान लेंगे और गुणनखंड करके एक एक पार्ट को हम लोग 0 के बराबर मानेंगे, और उसके बाद x के मान को, या बोल सकते हैं कोई भी चर जो दिया रहेगा उसके मान को ज्ञात करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ ले सकते हैं, जैसे एक यानी कि दिया हुआ अगर है एक उदाहरण, x² प्लस 5x और प्लस 6 दे दिया गया है हमारे पास, और इसका अगर मान लीजिए कि इस बहुपद से x का मान ज्ञात करना हो, मैं x का मान ज्ञात करें, इस प्रकार से अगर कुछ सवाल रहे तो हम लोग किस प्रकार से आखिर में इसको ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों को 0 के बराबर इसको मान लेना है, क्योंकि शून्यक अगर निकालना है, हल को ही हम लोग शून्यक बोलते हैं या x के मान को ही शून्यक बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो सॉल्व लिखेंगे और लिख देंगे, माना कि x² प्लस 5x और प्लस 6 = 0 है, ठीक है। अब क्या करना होगा हमें कि इसका गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड किस प्रकार से होता है तो यहाँ पर आपको पता होगा पहले से ही कि द्विघात समीकरण जो होता है उसका मूल रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, a के स्थान पर यहाँ पर 1 है, b के स्थान पर 5 है और c के स्थान पर 6 है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को करना क्या होगा, a और c को गुना करना होगा, ठीक है, और जो भी आएगा उसको गुणनखंड करके, ठीक है, प्लस माइनस में या तो प्लस करके या माइनस करके bx को पुराएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग इसको यानी कि दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और तब फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 6 है c के स्थान पर और a के स्थान पर 1 है, तो 6 गुना अगर 1 करते हैं तो 6 होता है, और इसका गुणनखंड अगर करेंगे तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। मतलब 6 को हम लोग लिख दिए कुछ इस प्रकार से 2 और 3, यानी कि 2 गुना 3 बराबर 6 होता ही है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इस दोनों संख्याओं को जोड़ के या घटा के हम लोगों को 5 पुराना है। तो देखिए अगर घटाएंगे 3 में से तो 2, तो 1 बचता है, लेकिन इन दोनों को अगर जोड़ दें तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 3 प्लस 2 अगर कर दें हम लोग तो बराबर 5 आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 5x है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ दोनों स्थान पर x बिठा देंगे, तो 2x प्लस 3x बराबर 5x हो जाता है। मतलब इसका ये हो गया कि 5x को हम लोग यहाँ पर जो 5x लिखा हुआ है, 5x को 3x प्लस 2x या 2x प्लस 3x के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे हम लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए या लिखेंगे x² बराबर x² प्लस 2x प्लस 3x और प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पूरा बहुपद था वो 4 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। अब 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है तो 2-2 का जोड़ा लगा लेंगे और उसके बाद फिर कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में से अगर देखा जाए तो इन दोनों में से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो x अगर बाहर कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1x, चूँकि 2x था तो 1x बाहर कर चुके हैं, और यहाँ पर 2 बाहर कर दिए हैं तो यहाँ पर x बाहर कर दिए हैं तो 2 बचेगा। और प्लस में यहाँ पर भी देखिए 3 है, इसमें भी और इसमें भी 3 है, चूँकि 6 को 3 गुना 2 लिख सकते हैं तो 3 उपस्थित है इसमें। अब क्या करना होगा, यहाँ पर 3 मिल रहा है तो 3 बाहर कर लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा x, और यहाँ पर देखिए 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3, तो 3 अगर बाहर हो गया है तो बचेगा 2, तो प्लस में 2 बराबर राइट साइड में 0 है तो 0 लिख दिए।
अब क्या करना है आपको, यहाँ पर देख सकते हैं फिर से अब देखिए कि ये जो पूरा बहुपद था, ठीक है, द्विघात बहुपद, ये या बोल सकते हैं द्विघात समीकरण, ये पूरे दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। एक पूरा ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। इन दोनों में से आपको देखने को मिलेगा x + 2 कॉमन मिल रहा है, मतलब एक जैसा है। तो x + 2 हम लोग बाहर कर लेंगे, मतलब कॉमन ले लेंगे। तो इस पार्ट में देखिए क्या बचेगा, x बचेगा, तो ब्रैकेट में लिखना है। और इस पार्ट में से अगर x + 2 बाहर हो गया है तो प्लस में 3 बचेगा बराबर 0 लिखेंगे। अब यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है x का मान ज्ञात करना, जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए लिखे थे कि प्रत्येक खंड को शून्य के बराबर मानकर चर का मान ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे या x + 2 बराबर 0, इसीलिए x बराबर, अगर ये 2 प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो माइनस में होगा। एवं दूसरा जो यानी कि खंड है, पहला खंड से x का मान -2 हो गया और दूसरा खंड से देखिए x + 3 बराबर 0 है, तो इसीलिए x बराबर -3 हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे प्लस में 3 है तो उस साइड जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। अतः लिखेंगे x बराबर -2, -3 है। या फिर बोल सकते हैं कि ये जो बहुपद है x² + 5x + 6, इसका दो मूल या शून्यक, मूल भी कह सकते हैं, शून्यक भी कह सकते हैं। तो मूल का मतलब होता है x का मान, शून्यक का भी मतलब होगा x का मान, या फिर x का मान बोल सकते हैं। ये दो वैल्यू जो हो गया, ये यहाँ पर देख सकते हैं -2 और -3 हो गया। तो आखिर में इसमें जो हम लोग ज्ञात किए हैं x का मान, क्या इसमें कुछ और भी यानी कि कुछ चीज़ें छुपा हुआ है? तो सीधा सा बात है, यहाँ पर जब x का मान -2 और -3 रखेंगे, ठीक है, इस बहुपद में, तो पूरा का वैल्यू 0 हो जाएगा। आप देख के रख सकते हैं, यहाँ पे रख के देख सकते हैं इस तरह से। -2 अगर x के स्थान पर रखेंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में देखिए 5 गुना -2 हो जाएगा और प्लस में 6। तो यहाँ पर देखिए -2 गुना -2 तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 गुना 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस लिखें, और प्लस 6, तो ये 6 और ये 4 10 हो जाएगा, और -10 बराबर 0। देख सकते हैं कि x का जो भी मान होगा, अब उसी तरह से अब -3 को भी जांच कर सकते हैं आप, तो x का जो भी मान निकलेगा, इसका अर्थ ये हुआ कि वो वैल्यू पूरे बहुपद को शून्य कर देता है, ठीक है, इसीलिए इसको शून्यक भी कहते हैं। मूल का मतलब होता है यानी कि इसका यानी कि रूट, ठीक है, इंग्लिश में आप पढ़ेंगे रूट्स, ठीक है, या मूल पढ़ेंगे, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग समझ पाए यहाँ पर कि गुणनखंड विधि द्वारा किस तरह से x के मान को ज्ञात किया जाता है। अब आगे हम लोग एक्सरसाइज के सवाल में मिलते हैं।